गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम आपको अगले वीडियो में ये पढ़ाए थे कि प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कैसे और कहाँ और कब करते हैं। तो कुछ प्रीपोजिशन मैंने पढ़ाया था, जैसे इन, ऑन, अपॉन, इनटू, इन, विद इन, आफ्टर इन, और विथ और बाई का भी प्रयोग मैंने बताया था। अब बाई के कुछ और भी प्रयोग बताने हैं, वो बताते हैं। बिटवीन और एमंग का भी प्रयोग बता दिया था। तो कुछ प्रीपोजिशंस बचे हुए हैं जो आपके लिए अभी भी इम्पोर्टेंट हैं। आप लोगों को पता है कि आफ्टर का प्रयोग हम यानी बाद वाले जैसे पास्ट टेंस में करते हैं, और इन का प्रयोग हम फ्यूचर वाले टेंस के लिए जब टाइम का प्रयोग किया जाता है तब करते हैं। अब बिथ और बाई का भी प्रयोग हमने बताया था कि बिथ किसी इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र को दिखाता है, लेकिन जब जिसका किसी कार्य करने में प्रयोग किया जाता है तब वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, बिथ। यानी आई राइट दिस लेटर विथ पेन हो जाएगा। और बाई किसी कार्य के करने वाले यानी एजेंट के द्वारा, जब जो एजेंट होगा उसका करने वाला जो होगा उसको दिखाता है। जैसे रामन वाज किल्ड बाई राम, सी रोट अ लेटर विथ हर पेन। तो ये तो मैंने क्लियर कर दिया था। अब हम बाई का कुछ और प्रयोग आप लोगों को बताते हैं कि बाई का प्रयोग हम किसके किसके लिए करते हैं। जैसे बाई का प्रयोग हम पास के लिए करते हैं, दूसरा बाई का प्रयोग हम करते हैं से के लिए, तीसरा हम बाई का प्रयोग करते हैं शपथ के लिए, और चौथा हम करते हैं तक के लिए। जैसे ही सेट बाई मी, ही सेट बाई मी, तो यहाँ किसके, ये पास के लिए हो। ही सेट बाई मी यानी वह मेरे पास बैठा हुआ है। दूसरा सेंटेंस हम लोग देख लें कि तक वाला वाक्य, जैसे आई सेल रिटर्न बाई 3 o'clock, क्या हो जाएगा, आई शेल रिटर्न बाई 3 o'clock। तो ये किसके लिए हो गया, तक के लिए हो गया। ये कहाँ के लिए हुआ, ये पास के लिए हुआ। तीसरा हम लोग देखते हैं से के द्वारा, जैसे ही इज अ ब्राह्मण बाई कास्ट, ही इज अ हिंदू बाई कास्ट, क्या हो जाएगा, ही इज अ हिंदू बाई कास्ट। तो ये किसके लिए हुआ, से के लिए हो, यानी वह कास्ट से यानी अपनी जाति से क्या है, हिंदू है। आई स्वेयर बाई गॉड यानी मैं भगवान की शपथ लेता हूं, आई स्वेयर बाई गॉड। तो ये किसके लिए, ये शपथ के लिए हो गया। ठीक, तो बाई और बिथ का आप लोगों को प्रयोग, क्योंकि जब बिथ होगा तो हम केवल इंस्ट्रूमेंट के लिए करेंगे जो यंत्र होगा। जैसे ही इज किल्ड बाई अ गन, सी रोट अ लेटर विथ अ पेन, इस तरह का प्रयोग होगा जब कोई यंत्र होगा या कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। अब हम लोग देखते हैं बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग। बिसाइड का अर्थ होता है बाई द साइड ऑफ, यानी बिल्कुल नजदीक। बिसाइड का क्या अर्थ होता है, बिसाइड मीन्स होता है बिल्कुल नजदीक, ये इसी में रहेगा। बिसाइड का अर्थ होता है बिल्कुल नजदीक। जैसे योर काउ वॉज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड, क्या हो जाएगा, योर काउ वॉज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड हो जाएगा। तो ये बिसाइड यानी मेरे खेत के बिल्कुल ही नजदीक तुम्हारी गाय चर रही थी, बिसाइड माई फील्ड इधर हो जाएगा। ठीक, और दूसरा हमारा हम जो बिसाइड्स यानी बिसाइड्स में हमारा होता है BESIDES, बिसाइड्स हो जाएगा। ठीक, तो बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त। क्या होता है इसका अर्थ, के अतिरिक्त, और इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल नजदीक। ठीक, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। जैसे बिसाइड्स दिस यानी इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त आई वॉन्ट 2 other बुक्स,
आई वांट टू अदर बुक्स। तो यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ? अतिरिक्त। यानी जब बिसाइड्स होगा तो हम अतिरिक्त के लिए लगाते हैं, और जब बिसाइड होगा तो बिल्कुल नजदीक के लिए हम प्रयोग करते हैं। बिटवीन और एमंग का प्रयोग हमने बताया था कि बिटवीन 2 लोगों के लिए लगाएंगे, लेकिन एमंग हम जब ज्यादा लोगों की बात होगी तो उसके लिए हम एमंग का प्रयोग करते हैं। अब देखिए फ्रॉम, फार और सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंस और फार का प्रयोग टाइम के लिए, यानी ये हमने आपको बताया था कि जब पीरियड ऑफ टाइम होगा तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर का प्रयोग करते हैं, यानी अनिश्चित समय के लिए। और जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा यानी निश्चित समय, तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और हम फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करते हैं? फ्रॉम का भी प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही करते हैं, लेकिन फ्रॉम का प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को छोड़कर सभी टेंस में होता है। साधारणतः इसका प्रयोग हम टू के साथ करते हैं, जैसे ही वाज इल फ्रॉम संडे टू थर्सडे। क्या हो जाएगा? ही वाज इल फ्रॉम संडे टू सैटरडे हो जाएगा। ठीक। इसी तरह से हम ओवर और एबव का प्रयोग कैसे करते हैं? इसका अर्थ होता है ऊपर, यानी दोनों का अर्थ होता है ऊपर, चाहे वो ओवर हो या फिर क्या हो? एबव हो। दोनों का अर्थ क्या होता है? ऊपर होता है। लेकिन किन परिस्थितियों में इसका प्रयोग करते हैं? जैसे जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लंब रूप से हो तो वहां पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो परंतु पहली वस्तु के साथ लंबवत रूप से ना हो तो एबव का प्रयोग करते हैं। जैसे द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड, यानी प्लेन जब उड़ रही है तो वो एकदम लंबवत रूप में मेरे ऊपर है, तभी तो हम कहेंगे कि देखो ऊपर से प्लेन जा रही है। तो लंबवत रूप में वो हो रही है, इसलिए वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब कोई चीज लंबवत रूप में ना होकर के, यानी जो एटमॉस्फेयर है उसके हम जो मेरा एटमॉस्फेयर है ना, यानी जो मेरी छाया है उससे बढ़कर उसका जब विस्तार होगा तो हम वहां पे एबव का लगाएंगे। जैसे द स्काई इज एबव आवर हेड, यानी स्काई जो है वो हमारे सिर के ऊपर है। यानी हम जब किसी ट्री के नीचे बैठे तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे? एबव का ही प्रयोग करेंगे। ठीक। द स्काई इज एबव आवर हेड हो जाएगा। अब बिहाइंड और आफ्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं? बिहाइंड मतलब पीछे होता है और आफ्टर मतलब होता है के बाद। बिहाइंड मतलब पीछे। बिहाइंड मीन्स क्या होता है? बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। जैसे ही डिड नॉट लुक बिहाइंड, ही डिड नॉट लुक बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स क्या हुआ? पीछे। और अगर हम जैसे द डॉग वॉक्स बिहाइंड इट्स मास्टर, यानी कुत्ता अपने मालिक के पीछे दौड़ रहा है। द डॉग वॉक्स बिहाइंड इट्स मास्टर। अब आफ्टर का प्रयोग हमने बताया कि बाद के लिए करते हैं और के पीछे के लिए भी करते हैं। जैसे द कांस्टेबल रैन आफ्टर अ थीफ, द कांस्टेबल रैन आफ्टर अ थीफ, यानी कांस्टेबल जो है वो चोर के पीछे पीछे दौड़ रहा है। सी केम आफ्टर सनसेट, वह मतलब शाम को सूर्य ढलने के बाद आया, तो वहां पे हम किसका प्रयोग किए? बाद के लिए हमने आफ्टर का प्रयोग किया। इसके बाद हम एबाउट, एबाउट का मतलब होता है बारे में या लगभग। एबाउट मीन्स होता है किसी बारे में या लगभग। जैसे टेल मी अबाउट रवि, यानी मुझे रवि के बारे में बताओ। टेल मी अबाउट रवि, मुझे रवि के बारे में बताओ। दूसरा जैसे हम कहें कि इट इज अबाउट 4 o'clock, यानी अभी 4 बजे हुए हैं। इट इज अबाउट 4 o'clock, यानी अभी 4 बजने वाले हैं। तो यहाँ पे लगभग के लिए प्रयोग हो गया। ठीक। इसके बाद हम along का प्रयोग देखते हैं, यानी के साथ साथ। along मीन्स होता है के साथ साथ। along मीन्स क्या होता है? साथ साथ, के साथ साथ, के साथ साथ। जैसे अ रोड रन्स
लॉन्ग द रेलवे लाइन, यानी रेलवे लाइन के साथ साथ रोड भी गई हुई है, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? along. He come and a dog come along him. इस तरह से हम किसका along के साथ, मतलब के साथ साथ along का अर्थ होगा. इसके बाद beyond. beyond मतलब होता है दूरी या फिर परे. जैसे my village is beyond the hills, यानी हिल से थोड़ी सी दूर पे है, तो वहां पे हम beyond का प्रयोग करते हैं. इतना आप लोगों के लिए वैसे काफी है. एक होता है थ्रो. थ्रो होता है में से या के हाथ. जैसे द प्रोसेसन वेंट थ्रो द मेन मार्केट, द लेटर वाज सेंट थ्रो अ प्यून, यानी के में से या के हाथ. जैसे अ लेटर वाज सेंट थ्रो अ प्यून. तो इस तरह से अभी आप लोगों के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है. आगे हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं अगले पार्ट ऑफ स्पीच का.